हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम चैप्टर 3 की कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे लास्ट के वीडियो में हम 4 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन 5 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, शो दैट द मैट्रिक्स D-AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपको इसमें उसने बोला है कि इसमें आपको क्या करना है, शो करना है। क्या शो करना है आपको कि जो आपकी D-AB है वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। D-AB ये क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, D-AB के। यही मतलब है पहला जो उसने बोला कि वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि जो भी आपको उसने बोला है उसका ट्रांसपोज जो है वो इसी के इक्वल आए। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया कि आपको पहला तो ये शो करके दिखाना है। और दूसरा क्या बोला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी कि D-AB जो है उसका ट्रांसपोज आपका माइनस ऑफ D-AB के बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, यही दोनों चीज़ें आपको उसने शो करने को बोला है। अब देखो उसके आगे उसने बोला है एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि आपका जो ए है इसमें जो आपकी ये ए मैट्रिसेस दिख रही है यहाँ पर, ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब ए सिमेट्रिक है का मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ये किसके लिए है, सिमेट्रिक के लिए है, सिमेट्रिक। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और उसने बोला कि यही जो ए है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि अगर आप इस ए का ट्रांसपोज कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए के। ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, उसने यही बोला था ना कि ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसकी कंडीशन ये दोनों लिख दी हमने। तो देखो इसे 4 इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब हमें तो शो ये करना है, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक वाला ले लेते हैं। सिमेट्रिक वाले केस में देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, D-AB लिया। ठीक है, और इसका हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज। तो देखो जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास। जब ट्रांसपोज करते हैं तो कैसे होता है, इसका ट्रांसपोज पहले, यानी कि इस B का ट्रांसपोज पहले, रिवर्स में चलते हैं ना, जब इसे ओपन करते ब्रैकेट को तो ओपन किया तो B का ट्रांसपोज, फिर इस A का ट्रांसपोज होगा, फिर इस B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हमने पढ़ा है कि जब किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो B के इक्वल आ जाता है, यानी कि अगर B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो वो दोबारा हमें क्या दे देगा, B दे देगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह आप हम क्या लिख देंगे, B। ये B का ट्रांसपोज, ये यहाँ A का ट्रांसपोज, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने आपकी ये स्टेटमेंट है ना कि ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी कि हम इस ए के ट्रांसपोज की जगह पर ये ए पुट कर सकते हैं। तो देखो जब हमने पुट किया तो हमारा कितना आया, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो ये ए ट्रांसपोज की जगह ए आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। ये किसके इक्वल चल रहा है, इसके, D-AB के ट्रांसपोज के। तो देखो सिमेट्री की कंडीशन अभी हमने लिखी थी कि B ट्रांसपोज AB, इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, B ट्रांसपोज AB के। तो आगे हमारे इसके इक्वल आ गया, हेंस ये हमारा क्या हो गया, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये आपका कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। जो आपकी ये वाली मैट्रिसेस थी, ये वाली जो उसने आपसे बोली थी कि इसे सिमेट्रिक शो करो, तो वो आपकी क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब उसने स्क्यू सिमेट्रिक भी बोला है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगेन यही ले लेते हैं, B का ट्रांसपोज AB। ठीक है, इसका हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो देखो अब फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ से B का ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसे ओपन कर रहे हैं, और फिर B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ये B के इक्वल है, तो यहाँ पर B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, ये B के इक्वल। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि A का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A के। किसकी कंडीशन है ये, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो हम इस A के ट्रांसपोज की जगह ये माइनस ए पुट कर सकते हैं। तो देखो जब हमने यहाँ पर B ट्रांसपोज, इस A के ट्रांसपोज की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ A। तो हमने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ ए, और यहाँ पर ये बी एज इट इज।
यानी कि ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन बाहर लेकर बी का ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा है, इसके, बी का ट्रांसपोज ए बी और इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको यही शो करना था, बी ट्रांसपोज ए बी, इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस साइन ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के। तो आ गया हमारा माइनस साइन ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। तो हेंस ये आपकी मैट्रिक्स जो है वो कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया आपका शो, यही आपको शो करना था क्वेश्चन नंबर 5 में कि आपका सिमेट्रिक है ये वाली मैट्रिसेस और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है ये वाली। तो हमने ये दोनों ही शो कर दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है और उसने आपको ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन दे रखी है। तो आपकी ए मैट्रिक्स क्या है, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई और जेड, ये दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई के इक्वल। ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ से फाइंड करनी है एक्स वाई जेड। जो इस मैट्रिसेस में आपको एक्स वाई जेड ये तीनों दिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और किसका यूज़ करके फाइंड करेंगे हम, इसका यूज़ करके, ए डैश ए जो है वो किसके इक्वल चल रहा है, आई के, इस इक्वेशन का यूज़ करके करेंगे। तो देखो यही आपको इक्वेशन लेनी है। तो सबसे पहले देखो ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स आपकी ये रही, तो यहाँ से आपका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज करके, ठीक है। तो हमारी ए डैश की वैल्यू आएगी 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज आ गया और ए है ही हमारे पास, तो ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी लेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम अपनी लेंगे 3 ऑर्डर की, क्योंकि देखो ये जो ए मैट्रिक्स आपको दी है और जो ए ट्रांसपोज है ये कैसी है, 3 ऑर्डर की है, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर की लेंगे। तो क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारा कितना आया, 0 x x 2 y y माइनस वाई z माइनस z z, और फिर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 2 y z x y माइनस z x माइनस वाई z इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो देखो जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से देखो अब हमने मल्टीप्लाई किया, ये रहा हमारा रो और ये रहा हमारा कॉलम, ऐसे ही करते हैं। तो 0 को 0 से 0, प्लस में x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर से इसे हम इस वाले से करेंगे, तो 0 को 2y से करेंगे तो कितना आएगा 0, x को y से करेंगे तो प्लस का xy, x को y से करेंगे तो माइनस का xy, ठीक है। अब देखो इसे इस वाले कॉलम से करेंगे तो 0 को z से 0 और x को z से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मैं इधर लिख देती हूँ, x को z से किया और यहाँ माइनस z से, तो माइनस का xz आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस का xz, ठीक है। इसको इससे किया। उसके बाद देखो अब इस वाली रो को अब इस वाले कॉलम से करना है, यानी 2y को 0 से, तो यहाँ 0 आएगा, प्लस में y को x से करेंगे तो प्लस में xy, और फिर माइनस y को x से तो माइनस का xy। यहाँ पर करेंगे तो 2y को 2y से 4y का स्क्वायर, y को y से करेंगे, y को y से तो प्लस का y का स्क्वायर, और माइनस y, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले को इस वाले से करेंगे तो 2y को z से करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 2yz, और फिर y को z से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में yz माइनस में yz, ठीक है। उसके बाद देखो अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में करेंगे z को 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,
माइनस जेड को एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जेड एक्स और यहाँ पर प्लस का जेड एक्स। ऐसे ही जेड को 2y से तो यहाँ पर आएगा आपका 2yz, माइनस जेड को y से तो माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड वाई। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। अब इस वाले को इस थर्ड से करेंगे तो z को z से किया कितना आया, जेड स्क्वायर। इस माइनस जेड को माइनस जेड से तो प्लस का जेड स्क्वायर, इस जेड को z से तो प्लस में जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपकी क्या चल रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे इतना होने के बाद सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 0 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा ऐड करके 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, तो ये भी कितना आ गया यहाँ पर आपका 0। यहाँ पर देखो ये भी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो कैंसिल आउट होकर ये 0 दे देगा। यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 6y स्क्वायर। यहाँ से 2yz है माइनस वाई जेड, तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0। यहाँ से माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स कैंसिल आउट होकर 0। यहाँ पर 2yz माइनस जेड वाई ये भी कैंसिल आउट होकर कितने हो जाएंगे 0। ऐसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर। किसके इक्वल चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्योंकि ये दोनों ही ये वाली मैट्रिसेस इस वाली मैट्रिसेस के इक्वल है, तो आप इनके एलिमेंट्स को भी एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमने 2x स्क्वायर लिया और उसे हम इसके इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर जो है उसे हम किसके इक्वल रख सकते हैं 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 यानी कि x इधर जाकर अंडर रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही देखो y की, ऐसे ही z की, तो यहाँ से 6y स्क्वायर है, इसे हम किसके इक्वल रख सकते हैं इस 1 के इक्वल। तो यहाँ से 6y स्क्वायर को हमने इस 1 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/6 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। तो ये आपकी कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई। अब z की कैसे निकालेंगे, 3z स्क्वायर को इस 1 के इक्वल पुट करके, तो यहाँ से 3z स्क्वायर को हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया, तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1/3 यानी कि आपकी z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। ये आपकी क्या आ गई z की वैल्यू। तो हमें यही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी x की, y की और z की, तो हमने ये तीनों वैल्यूज निकाल ली। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, और आपको 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं, मतलब आपको इसमें भी क्या निकालनी है, इन तीनों मैट्रिसेस को आपको सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है x की। देखो ये इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है 1 2 1, ये एक मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई में एक और मैट्रिसेस है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और है 0 2x ये दे रखा है, और ये क्या है, ये है 0। इस 0 का मतलब है यहाँ पर जो आप इसे ना ऑर्डर उसमें भी मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं आप इस फॉर्म में 0 0 0 0। जिस भी ऑर्डर की मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस बनेगी ना उसी ऑर्डर की यहाँ पर आप इस मैट्रिसेस को भी लिख सकते हो। इस 0 का मतलब यही है कि यहाँ पर आपकी क्या है, कोई भी मैट्रिसेस है वो कैसी है 0 0 है, उसके सारे एलिमेंट कैसे हैं 0 0, इसलिए उसने क्या यहाँ पर शो कर रखा है 0। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू, जो ये x आ रहा है ना उसकी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन तीनों जो मैट्रिसेस गिवन है इन तीनों को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये रहा हमारी फर्स्ट रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 को 1 से करेंगे +1। ऐसे ही अब इस वाली को इस वाले कॉलम से, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 0 से तो 0 और 1 को 0 से तो भी 0। ऐसे ही इस वाली को इससे करेंगे तो 1 को 0 से 0 प्लस में 2 1 जा 2 प्लस में 1 2 जा 2। ठीक है, और यहाँ पर अभी तो ये वाली एज इट इज़ है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, ये वाली एज इट इज़ 0 2x, और ये किसके इक्वल चल रही है 0 के। ठीक है, अब देखो इसे ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 5 और 6, यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 और 2 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और ये कितना है 0 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में, तो देखो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
ये भी आपकी फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से 6 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 को x से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपका 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से ये पूरी जो है ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। तो इस पूरी इक्वेशन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं 0 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। तो 4 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 4x जो है, यहाँ से इस 4 को इधर लेके आएंगे माइनस का 4, और यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी माइनस का 1। यही आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एंड होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको उसने एक मैट्रिसेस दे रखी है जिसका नाम है ए मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस दे रखी है 3 1 -1 और यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, शो दैट a² - 5a प्लस में 7i किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है a² माइनस में 5a प्लस में 7i किसके इक्वल है 0 के। इस इक्वेशन को आपको शो करना है। ठीक है, कि ये आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो टेकिंग LHS तो लेंगे, और LHS में आपको जो जो चाहिए वो चीज़ें ले लेते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले आपको क्या चाहिए a², यानी कि आपको a² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2 बार a को मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर 5a तो है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कैसी लोगे, जैसे आपका a है उसी ऑर्डर की आप कैसी लोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 2 2 ऑर्डर की। तो सबसे पहले देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 1। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं a² की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन को इस 0 के इक्वल आने के लिए। तो a² क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई में a। तो देखो a आपका क्या है ये रहा 3 1 यहाँ -1 यहाँ पर 2, और एक और बार लिखेंगे 3 1 -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से a² को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कितना आता है देखो ऐसे ही करते हैं हम। 3 को 3 से 3 3 जा 9, 1 को 1 से माइनस का 1, 3 1 जा 3 प्लस में 1 को 2 से करेंगे तो 2, -1 को 3 से तो यहाँ से माइनस का 3, 2 को 1 से तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, -1 को 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस का 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो जब हमने इसे भी ऐड करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 में से 1 गए 8, 3 और 2 5, 4 में से 1 गए तो 3 और 2 माइनस का 5। तो यहाँ से देखो हमने a² भी निकाल लिया, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख दी। ठीक है, अब हमें ये लेना, अब हमें ये शो करना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे टेकिंग LHS। तो हमने LHS ले लिया, LHS है a² माइनस 5a प्लस में 7i। ठीक है, तो a² की वैल्यू हमारी ये आई है 8 5 -5 3 माइनस में 5, a की वैल्यू हमारी ऊपर गिवन है 3 1 -1 2 प्लस में 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखी है ये 1 0 0 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस वाली मैट्रिसेस को ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ से ये 5 है। इस 5 का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। तो माइनस का साइन लिख देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5, 5 2 जा 10। और यहाँ पर 7 से सारे इस पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 7 1 जा 7, 7 को 0 से 0, 7 को 0 से 0, 7 1 जा 7। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब एक एक करके मैं दो मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में कैसा सिंबल है माइनस का साइन है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो हमने सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 15 गए तो माइनस का 7, यहाँ से ऐसे इसमें से 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, -5 में से ये माइनस का 5 है और ये भी माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो -5 और +5 क्या हो जाएगा 0। 3 और 10 को करेंगे, यहाँ से 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा माइनस का 7। और ये वाली मैट्रिसेस आपके एज इट इज 7 0 0 7। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में कैसा सिंबल है प्लस का, यानी आपको क्या कर देना है इन दोनों को ऐड कर देना है। तो देखो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -7 + 7 कितना हो जाएगा 0, 0 को 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 को 0 से तो 0, -7 को 7 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो देखो ये आपका क्या आ गया 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है ये आपका किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यही आपको शो करना था
RHS आपका 0 आ रहा था, तो यहाँ से आपका जो LHS था वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। यही हमें शो करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फाइंड x। आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इफ़ x -5 -1, मतलब आपको ये मैट्रिसेस दे रखी है, x है, यहाँ -5 है, यहाँ -1 है, और एक और मैट्रिसेस है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और एक और मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है, क्या है, x, यहाँ 4, यहाँ 1, और ये किसके इक्वल चल रही हैं, 0 के इक्वल चल रही हैं। ठीक है, इन तीनों मैट्रिसेस को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये किसके इक्वल है, 0 के, और इसी का यूज़ करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, बिल्कुल वैसा ही है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, हमारा ये फर्स्ट रो है और ये हमारा क्या चल रहा है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x, -5 को 0 से, तो यहाँ 0 आएगा, -1 को हमने 2 से किया, -1 को हमने 2 से किया तो यहाँ कितना आया, -2 आया। ठीक है, उसके बाद x को 0 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपका 0, x को 0 से किया 0, -5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा -10, -1 को 0 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब इसी तरह x को 2 से करेंगे तो 2x, -5 को 1 से तो -5, और -1 को 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3। ये क्या चल रहा है, x 4 1। हमने बस इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, ये वाली तो एज इट इज है, x 4 1 वाली, ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिसेस में इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया आपका, x -2, ये आपका कितना आया, x -2, ये आपका कितना आया, -10, ये हमारा आया है 2x माइनस में 5 और 3 8, और x 4 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, ये फर्स्ट रो और ये आपकी फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से x -2 को सबसे पहले इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में x -2, फिर -10 को 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 10 जा 40, और माइनस का साइन, और फिर 2x -8 को 1 से करेंगे तो प्लस का साइन, 2x -8 को 1 से करने पर 2x -8 मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गई, ये किसके इक्वल चल रहा है आपका, 0 के इक्वल। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, हमारी ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। तो इस पूरी इक्वेशन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखो x -2 माइनस का 40 प्लस में 2x माइनस का 8 किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का 2x माइनस का 40 प्लस में 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, x² इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x जो है x² ही 48 इधर लेके आएंगे तो इधर इज इक्वल्स टू में 48 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू में इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका अंडर रूट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस में 4√3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस में 4√3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x की वैल्यू निकालनी थी जो हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एंड होता है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही, आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।